मोटे लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, वह मोटा था। स्कूल में कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते, उसे हाथी कहकर चिढ़ाते। ये सब सुनकर राहुल का मन बहुत दुखी होता, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उसे कहानियां पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब राहुल पेड़ के नीचे बैठकर किताबों में खोया रहता। उसके मन में एक सपना था, एक दिन बड़ा लेखक बनने का। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था मेरे सपने। सभी बच्चे हंसने लगे और बोले, राहुल क्या लिखेगा? खाने के सपने। राहुल को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर जाकर उसने पूरी रात मेहनत से निबंध लिखा, अपने सपनों, अपने दर्द और अपने हौसले के बारे में। अगले दिन जब शिक्षक ने नतीजे सुनाए, तो सब हैरान रह गए। राहुल ने पहला स्थान पाया था। शिक्षक ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा, काबिलियत शरीर से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। उस दिन के बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। जिन्होंने कभी राहुल का मजाक उड़ाया था, वही अब उससे दोस्ती करना चाहते थे। राहुल ने भी सबको माफ कर दिया। समय के साथ राहुल ने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। राहुल की जीत के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह पहले जैसा उदास नहीं रहता था। स्कूल के शिक्षक उसे और लिखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। लाइब्रेरी में नई नई किताबें देखकर राहुल की आंखें चमक उठती। एक दिन हिंदी के शिक्षक ने राहुल से कहा, राहुल, तुम स्कूल की पत्रिका के लिए एक कहानी क्यों नहीं लिखते? पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा दिखाया था। राहुल ने पूरी मेहनत से एक कहानी लिखी, एक ऐसे बच्चे की जिसे सब कमजोर समझते थे, लेकिन जो अंदर से बहुत मजबूत था। जब वह कहानी स्कूल की पत्रिका में छपी, तो पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। अब वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे कहने लगे, राहुल, तुम तो सच में बहुत अच्छा लिखते हो। राहुल मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं तब हार मान लेता, तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। समय बीतता गया। राहुल ने पढ़ाई के साथ साथ लिखना नहीं छोड़ा। उसने अपनी सेहत का भी ध्यान रखा, रोज टहलने लगा, लेकिन उसने कभी खुद को बदलने की कोशिश दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए की। कई साल बाद राहुल एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी किताबें बच्चों को हिम्मत और आत्मविश्वास सिखाती थीं। एक दिन उसे अपने पुराने स्कूल में भाषण देने बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर राहुल ने कहा, कभी मैं भी इसी स्कूल में था और लोग मेरे शरीर का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे, ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। अंतिम सीख, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आज आपको कमजोर समझते हैं, वही कल आपकी मिसाल देंगे।